अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर मैं एक बार और इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपके बुक से भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, राइट। इंट्रोडक्शन में डिफरेंशियल कैलकुलस इज सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव, राइट। मैं उसमें पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुका था कि डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट। The original motivation for the derivative was the problem of defining the tangent lines to the graph of the functions and calculating the slope of such lines. Integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the function. और इसको एक बार आप देख भी सकते हैं। इंडेफिनिट जो है, मैंने कहा था कि जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। द प्रॉब्लम लीड टू द टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल, जैसे इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, राइट। दो चीज़ें हमको इसमें पढ़नी होगी, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल या कैलकुलस और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद जो है अब इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है हमें इनवर्स भी का है, तो जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम कॉस एक्स लिखते थे ना, तो अब इसका इनवर्स और डी एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स क्यूब क्या हम करते थे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स को करेंगे तो ई टू द पावर एक्स मिल जाएगा, राइट। अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जैसे साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन जो है कॉस एक्स मिला। यहाँ पे सी को हम एक कांस्टेंट डिनोट करते हैं कि एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, राइट। या सी इज द पैरामीटर बाय द वेरिंग विच वन गेट्स डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव, राइट। हम इसको पैरामीटर कह सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सिंबल्स आप देख रहे हैं कि टेबल 7.1 पे, ठीक है। जैसे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये एस के मॉडल का है, जैसे इंटीग्रल का सिंबल है एस, आप थोड़ा बिग एस समझ सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही चीज़ है, बस मैं आपको एक बार और रिवीजन के तौर पे इसको करा रहा हूँ, ताकि एक बार कम से कम एक नई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका आप अपने दिमाग में रखें। और एफ एक्स इन एफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रैंड और इसको इंटीग्रेट करना है आपको। एक्स इन दिस वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट फाइंड द इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी उसका जो डिफ्रेंशिएशन किया गया हमें एफ एक्स मिला है, राइट। तो इसको एक बार आप स्टडी थोड़ा सा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ रिजल्ट पर आ जाते हैं। देख रहे हैं कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, ठीक है, जब शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इनको आप अच्छे से देख लें पढ़ने से पहले और अच्छे से दिमाग में रखें। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये इंटीग्रल, और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत यूज भी इसका है। एवरीवेयर यू विल फाइंड द यूज पूरे लाइफ में, तो ये फार्मूले ज़रूर है। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। हम इसको जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि एक पैराबोलिक हमें ग्राफ मिलेगा, राइट। कुछ रिजल्ट भी हैं, जैसे आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज है इनडेफिनिट इंटीग्रल की। तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, यानी कोई फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यदि उसको हम फिर डिफरेंशिएट करें देन वी विल गेट द सेम फंक्शन एफ एक्स, राइट। इसका प्रूफ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई एंटी डेरिवेटिव है तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स को एफ एक्स है, फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एफ एक्स फंक्शन को, तो क्या हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट मिल रहा है। अब फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और इस प्रकार हमें वही फिर वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स। तो हम देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स को डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं, या इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह पार्ट 2 भी इसका है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ द कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। डिफरेंशिएशन है एफ और जी, दो फंक्शंस हैं। डिफरेंशिएशन है ऑफ द इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, राइट। अब दोनों को आप यदि देख लें, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में करके हम 0 कर सकते हैं, राइट, वेयर सी द और 0 कांस्टेंट,
हम जब इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो c को हम यूज करते हैं एज ए कांस्टेंट, राइट। और इसी तरह कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, इनको आप देख लें, आपके बुक में ही ऑलरेडी है, मैंने बस कुछ दिया है और इसको फिर आगे देखते हैं कि यहाँ प्रोसीड करते हैं, राइट। थैंक यू।